अरे ओ लल्लन भाई, क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ फसल तो तुम्हारी तगड़ी हुई है। हाँ भैया, इस बार फसल तो अच्छी हुई है मेरी। चलो बढ़िया है। हाँ, इस बार फसल से शायद मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँ। इस बार कर्जा मेरे से छूटेगा पीछा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, फसल तो तुम्हारी इतनी अच्छी हुई है कि तुम्हारा कर्जा तो छूट ही जाएगा। अब देखो हम लोगों की फसल कैसी होती है, अब ये तो समय पर ही पता चलेगा। चलो भैया चलता हूँ। हाँ हाँ मंटू भाई चलो। अरे ओ क्या हाल है ललन? अरे मालिक आप आ गए? हाँ ललन, तू तो आता नहीं है तो मुझे तो आना पड़ेगा ना। अब बता भाई, मेरा कर्जा कब चुकाएगा तू? मालिक बस थोड़े दिनों की बात है। अब फसल तो देख ही रहे हो आप, सारी फसल तैयार है। अब कुछ समय में काटूंगा और बेचूंगा। अब बेचूंगा तो आपको पैसे भी दे दूंगा और घर में एक बिटिया है उसका ब्याह भी कर दूंगा। तो इस पूरी फसल से तू सारी चीजें कर लेगा ना? हाँ हाँ मालिक, एकदम कर लूंगा। आप परेशान मत हो मालिक, इस बार ऊपर वाले ने हमारे ऊपर नजर डाली है। फसल इतनी अच्छी हुई है कि अब मारा मारी की जरूरत नहीं है। इस बार सारा कर्जा ही उतार दूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा मालिक। चलो बढ़िया है। अरे मैं तो चाहता हूँ सब गांव वालों का भला हो, सब सुखी रहे, सब अच्छे से रहे। इससे ज्यादा और क्या चाहूँगा मैं? तुम्हें फिर मदद की जरूरत होगी तो बोलना, क्यों मुनीम जी? हाँ मालिक, आप तो बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले। आपके आगे क्या कहना मालिक। चलो भाई, ज्यादा परेशान नहीं करूँगा, तुम अपना काम करो, मैं निकलता हूँ। मालिक, इस बार आपका सारा कर्जा चुकता कर देगा लल्लन। अरे पागल हो गया है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगा? मालिक, क्यों मालिक? ऐसा कैसे? फसल तो इतनी अच्छी हुई है कि शायद आपका कर्जा चुकाने के बाद भी पैसे बच जाए। अरे वो मैं देख रहा हूँ, नास पीटे, मैं अंधा नहीं हूँ, अब मुझे सब दिखता है। लेकिन तू बेअक्ला है, इसीलिए आज भी मुनीम है, अब मेरी तरह सेठ नहीं बन पाया है। अरे कौआ हूँ मैं, कौआ, और पंछियों में हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। तुझे क्या लगता है मैंने उसे मुंह मांगा कर्जा दे दिया? क्यों? उसके रूप को देखकर? नहीं नहीं, मैंने देखा है उसकी पुश्तैनी जमीन, और वो जमीन मुझे हर हाल में चाहिए। मालिक, लेकिन फसल तो तैयार है ना? अरे गधे, तैयार है तो क्या हुआ है? रात में आग नहीं लगती है क्या? अगली सुबह सारी चीजें खाक नहीं होती है क्या? है? और कितना बोलूं, गधे की गधे रहोगे क्या? मालिक समझ गया मालिक। है, मैं तो इतनी दूर सोच ही नहीं पाया था। अब मालिक, आप यूं ही सेठ नहीं हैं। अब मुझे साफ समझ में आ गया मालिक। अब माफ करना, थोड़ी देर लग गई समझने में, लेकिन अब समझ गया हूँ। अब बिल्कुल भी कोताही नहीं होगी, कोई कोताही नहीं। चल फिर अब जाकर काम कर, अब मुझे भी काम करने दे। चलो भाई चलता हूँ, अब घर जाकर खाना खाऊंगा, देखूं क्या बनाया है बीबी ने। ओ लल्लन भाई, ठहरो ठहरो, चलो आज अम्मा ने तुम्हें बुलाया है। क्यों भाई, अम्मा ने क्यों बुलाया है? अरे अम्मा ने कहा कि आज कुछ अच्छा बना है खाने को, इसलिए लल्लन को लेते आना। ठीक है भैया, चलो फिर।
अरे रे रे, ले आया तू लल्लन को? हाँ अम्मा, देखो ना, लल्लन तो आना ही नहीं चाह रहा था। अरे क्यों लल्लन, नाच पीटे? हाँ, मेरा घर भूल गया है क्या? अरे मौसी, तुम्हारी गालियाँ खाने के लिए तो मैं सप्ताह में जरूर आ जाता हूँ, लेकिन आज कुछ जरूरी काम था। है, मुझसे भी बड़ा कुछ जरूरी है। चल जाकर खाना खा, अब मैंने कुछ अच्छा बनाया है। क्या बनाया है मौसी? अरे अरबी के पत्तों की सब्जी बनाई है, एकदम खासम खास। अरे वाह मौसी, ये मुझे बताया नहीं। इसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तो वहाँ से दौड़ा आ जाता। अब चल, आ गया है तो। क्या बात है मौसी, एकदम झक्कास बना है। अरे रे रे, नाच पीटे, सब तो ठीक ही है, लेकिन बस ये सेठ का कर्जा चुक जाए। हाँ, नाक में दम कर रखा है सेठ ने, अब मुसीबत लगने लगा है। अरे मौसी, इस बार तो मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा और बिटिया का ब्याह करना चाहता हूँ, इसलिए जरा देखना, कोई अच्छा सा हो तो बताना। अरे रे रे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहना बेटा, काला सेठ बहुत बदमाश है और आज तक जिसने भी कर्जा लिया है उसका कर्जा वापस नहीं कर सका है। अब पता नहीं क्या कीड़म लगाता है कि फेर में फंसे रह जाते हैं पंछी। अरे इस बार कुछ भी नहीं होगा मौसी, बस मेरी फसल तैयार है, बेचूंगा और कर्जा चुका दूंगा। अम्मा, थोड़ी सब्जी मुझे भी दे दो, सिर्फ लल्लन को ही खिलाओगी क्या? अरे रे रे, ले ना, मैंने कब मना किया है, ये ले। अच्छा मौसी, जाता हूँ। अरे जा कहाँ रहा है, ये ले पोटली में और दे देना, लाली के लिए है ये। अच्छा मौसी, ले जाता हूँ मैं इसे। क्या हो गया, आज आप इतनी देर से आए, खाना खाने भी नहीं आए? हाँ बाबा, आप खाना खाने क्यों नहीं आए? अरे वो मंटू लेकर चला गया था। कोई नहीं, ये देखो, मीनू मौसी ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे ये तो अरबी की पत्ती है। हाँ हाँ, उसकी ही सब्जी है, एकदम बढ़िया वाली। अरे वाह, मौसी के हाथ का बना तो बहुत अच्छा होता है। हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। अरे सुनो, सेठ जी आए थे। क्या कह रहे थे? वही अपने पैसे के लिए आए थे। तो फिर? अरे मैंने कहा है फसल बेचकर सब चुका दूंगा। पक्का चुक जाएगा ना? हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो, इतनी बड़ी जमीन है हमारी और इतनी ज्यादा फसल हुई है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम बेकार में चिंता मत किया करो, सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ हमारे फायदे के लिए होगा। पता नहीं, चलो अच्छा है, अगर ये मुसीबत टल गई तो हमारे लिए सारी समस्या ही हल हो जाएगी और फिर हम इसके ब्याह का भी सोचेंगे। हाँ, मैंने बात करी है, मुझे मिला था मंटू, मैंने मीनू मौसी को कहा है, मीनू मौसी जल्दी ही बातचीत चलाएगी, अब फिर कोई रिश्ता मिलेगा तो बताएगी। बढ़िया है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, जल्दी जल्दी सब काम हो जाना चाहिए और मुंह ढक लो ना। अरे मुंह ढक लो, लोग पहचान लेंगे तो बहुत बुरा होगा। मालिक, कुछ नहीं होगा। अरे मुनीम जी, क्यों डरते हो, हम लोग का बाएं हाथ का खेल है। अरे तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो या दाएं हाथ का, लेकिन कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो सेठ जी मेरा सर अलग कर देंगे, इसलिए कोताही नहीं और बातें करने में वक्त बर्बाद मत करो। चलो जल्दी जल्दी।
अरे बाप रे, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ भैया, खेत तो बहुत बड़ा है, इसीलिए तो नजर गड़ा रखी है सेठ ने, यूं ही थोड़ी है। हाँ चलो भाई, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। चलो भाई, अब ये माचिस की तीली लगाओ और कर दो यहाँ पे शुरुआत। हाँ भैया, लो अभी कर देता हूँ। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया ऊपर वाले, ये क्या हो गया, ये कैसी मुसीबत है। तुम परेशान मत हो, अब देखो ऊपर वाला कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा करेगा। अरे क्या कह रही हो तुम लाली, देखो हमारे खेत में राख के अलावे कुछ भी नहीं है। बाबा रो मत बाबा, सब ठीक हो जाएगा। अरे पता नहीं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये सब कुछ क्यों हो गया। ऊपर वाले, ये क्या कर दिया तुमने। अरे ओ ललन, ये क्या हो गया तेरे खेत का। हाँ, तू तो कह रहा था इसकी फसल बेचकर मेरा सारा कर्जा चुकता कर देगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो रहा है। मालिक अब तो मुश्किल है, ये कर्जा कहाँ से चुकाएगा। हाँ? अरे फिर मैं इस खेत पर कब्जा कर लूंगा। देख, मैंने पहले ही कहा था तुझे, ये बात तो फाइनल है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। देख रहे हो ना आप, किस्मत ने कौन सा खेल खेला है मेरे साथ। आप भी अगर मौका नहीं देंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भाई, कितना मौका देंगे, अब मौका वौका की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन दूंगा। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए या तेरे ये खेत। तू एक काम क्यों नहीं करता है, ये झंझट क्यों मोल रखता है। अब मुझे अपना खेत बेच दे। नहीं नहीं मालिक, मैं खेत नहीं बेचूंगा। मेरे एक खेत में मूलियां हैं, उन मूलियों से मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। मूलियों से कर्जा है? मूलियों से कोई कर्जा चुकता होता है? हाँ हाँ, हो जाएगा। चल ठीक है, 2-3 दिन देता हूँ, अगर चुका सकता है तो चुका दे। 2-3 दिन में क्या होगा मालिक। देख, 2-3 दिन से ज्यादा नहीं, दिमाग में अटका ले मेरी बात। चलो मैं चलता हूँ। ये क्या, मूलियों से क्या तुम उनका कर्जा उतार पाओगे? वो भी छोटी सी जगह पे मूलियाँ लगी हुई है। अरे तो क्या करूँ मैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ। तुमने मूलियों के बारे में कह तो दिया कि मूलियाँ बेचकर तुम दे दोगे कर्ज के पैसे, लेकिन क्या ये संभव है? मुझे तो कहीं से भी ये संभव नहीं लग रहा है। आखिर तुमने कैसे कह दिया? अरे अब मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, हमारे खेत में आग किसने लगाया? देखो, हम लोगों को ना अब जो फसल बची हुई है उसे बैठकर जग कर पहरा देना होगा। चलो चलो वहीं पे बैठते हैं। जल्दी जल्दी जो खाना है खाओ, ज्यादा मत खाना। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं खाऊंगा। बहुत दिनों बाद तो आप मुझे मूली खिलाने के लिए लाए हो। हाँ खा लो। अरे इस किसान का लगता है खेत जल गया है, ऐसा क्यों हुआ भाई? पता नहीं, मुझे तो मूली खाने में मजा आ रहा है। अम्मा वो देखो, वहाँ एक सुनहला बाज और
और उसके साथ उसका खरगोश है। अरे हाँ, लेकिन ये तो हमारी बची हुई मूली को भी खा रहे हैं। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? ये तो सब कुछ समाप्त कर देंगे। नहीं नहीं, हम जाते हैं उनके पास। रुको, आप हमारी मूलियों को तबाह मत करो, हम तो वैसे ही बर्बाद हो गए हैं। अगर आप हमारी मूलियों को भी खा जाएंगे तो फिर हम कैसे कर्ज चुकाएंगे? अरे इतने से मूलियों से तुम कर्ज चुकाओगे? इतना कर्ज है? कर्ज तो बहुत है, लेकिन ये मूलियाँ अभी हमारा जान बचा सकती है। लेकिन मुझे तो पसंद है, मुझे तो यही मूली खानी है। और देखो, अब मेरे खरगोश को तो यही मूली खानी है। तुम बदले में मुझसे जो चाहो वो मांग लो। अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर आपके पास ताकत है तो आप हमारी मदद खुद से कर दीजिए। हम बस जो खो चुके हैं वापस पाना चाहते हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं। सेठ हमारे दरवाजे पर खड़ा है हमारी जमीन हड़पने के लिए। हम चाहते हैं कि हम उससे बच सके। चलो ठीक है, तो फिर मुझे लेकिन ये मूलियाँ खानी है। अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ 10 मूलियाँ रोज तोड़ना और तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, चलो अब सुबह हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। इस 10 मूलियों से हमारी समस्याएं कैसे हल होंगी? अरे वाह, इसका मतलब है उस सुनहरे बाज की बात गलत नहीं थी। देखो, मूलियाँ सुनहले रंग में बदल रही हैं। अब इन सोने की मूलियों को बेचकर तो हमारी समस्या हल हो ही सकती है। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सेठ जी, ये रहे आपके कर्जा के पैसे। आखिर मैंने चुका दिया। अब मेरे खेतों की तरफ मत देखना, आप मेरे कागजात दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब मुनीम दे दे इसके कागजात। हाँ मालिक, देता हूँ। अरे मुनीम, ये क्या हुआ है अचानक से? जरा पता करो तो। मालिक, मैंने पता करा था, उसके खेत में कुछ जादू है। सोने की मूलियाँ उग रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज रात हम ही चलेंगे। अरे वाह, सारी मूलियाँ उखाड़ लो। अब तो ये सारा सोना हमारा होगा। अरे दुष्ट, तो तू ही वो है जिसने इस बेचारे किसान की खेत तबाह की। हाँ, और सारी मूलियाँ भी उखाड़ रहा है। तुझे तो सजा मिलनी चाहिए। अब बचाओ बचाओ, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। माफ कर दो भैया, अब नहीं आएंगे। अरे मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपनी मालिक की बात मान रहा था। अरे मुझे माफ कर दो। चलो, अब कोई इस गांव में किसी को परेशान नहीं करेगा। और तू भी चल, बहुत मूलियाँ खा ली तूने। हाँ, मैं भी चलता हूँ। और फिर दोनों वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है। मैं अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लेती हूँ। यहाँ फल भी है और पत्ते भी, मेरा काम आसान हो जाएगा। चिड़िया ऐसा सोचकर अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ सूखा घास भी पड़ा है, तुम कुछ लकड़ियाँ ले आओ। हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तुम घास से तिनके इकट्ठे करो और मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कौवा भी चला जाता है। जब चिड़िया और उसकी बेटी सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है तो गोरी कौवी को उस पेड़ पर बैठा हुआ देखकर चिड़िया उससे कहती है, कौवी, कहाँ कहाँ, ये पेड़ मेरा है। मैं ही ये सूखा घास रख कर गई थी यहाँ से। ओए हाय हाय, छोटी चिड़िया शकल देखी है अपनी। चल
चल भाग यहाँ से। इस पेड़ पर हम बनाएंगे अपना घोंसला। मेरा कालू आने ही वाला होगा, अगर वो होता तो बताता तुझे। डरती हुई चिड़िया पास वाले सूखे हुए पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ पर तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है, ना कोई पत्ता ना कोई फल। यहाँ रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूख से मरेंगे। मम्मा, जब बाहर आएंगी तो ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। सूखा हुआ कांटेदार पेड़ भी उनकी बातें सुन रहा था। चिड़िया निश्चिंत हो जाओ, मैं एक बेरी का पेड़ हूँ। मेरे कांटे जरूर हैं, मगर जैसे ही बाहर आएगी मेरे पत्ते निकल आएंगे और मुझ पर मीठे मीठे बेर भी लग जाएंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है और चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी हरे भरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया भी कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। फिर एक दिन चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे कौवे, आज मेरे पास दाना नहीं है, तुम अपने पेड़ से मुझे एक फल तो दे दो। जब मेरे पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें अपने पेड़ से फल दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? तुम अपने पेड़ से हमें कांटे तोड़ कर दोगी क्या? ना ना, हम कांटे नहीं खाएंगे, तुम ही जाकर अपने पेड़ से कांटे तोड़ कर खा लो। भागो यहाँ से, बड़ी आई हमारे पेड़ से फल लेने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल ने क्या कहा? नहीं बेटी, वो नहीं मान रहे हैं। मैं किसी और पड़ोसी पक्षी से कुछ भोजन उधार लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कुछ भोजन ले आती है। दिन गुजरते गए और चिड़िया किसी न किसी तरह अपना और अपनी बेटी का भोजन ढूंढ ही लाती। एक दिन गोरी कौवी जा रही थी कि रास्ते में उसे एक चील मिलती है। सुंदर कौवी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारी नजर में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील चाची, मेरा नाम न लेना। मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, बेरी के पेड़ पर। उसकी एक छोटी सी बेटी है, बहुत स्वादिष्ट होगा उसका मांस। धन्यवाद तेरा कौवी, मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस छोटी चिड़िया की बेटी को। फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ आती है। चील को दूर से ही आते हुए देखकर बेरी का पेड़ गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। गुड़िया बेरी के पेड़ की शाखाओं में छुप जाती है। जब चील वहाँ आती है तो बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाखाओं से चील को मारने लगता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, भागो यहाँ से। रुको रुको पेड़, तेरे कांटे बहुत तीखे हैं, मेरे शरीर में घुस जाएगा। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। पेड़ जी, आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत जल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मौसम बदल गया, धूप तेज हो गई। कौवों का पेड़ ठंड का पेड़ था, उसके सारे पत्ते गिर गए और फल भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ चिड़िया का गर्मियों का बेरी का पेड़ अपने यौवन पर था। उस पर हरे भरे पत्ते ही पत्ते निकल आते और वो पेड़ चिड़िया को ठंडी छांव दे रहा था। कालू, अब तो कहीं और जाना होगा, यहाँ गर्मी से तो मेरा दिल घबरा रहा है। गोरी, देखो देखो, चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं, ना मौसम एक जैसे रहते हैं ना हालात। अब मैं खाऊंगी अपने बेरी के पेड़ से मीठी मीठी बेरी और तुम अपने लिए नया पेड़ ढूंढो जाकर। रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपने दोस्त बेरी के पेड़ पर अपने घोंसले में मजे से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्कूल से छुट्टी के टाइम कुक्कू अपना बैग खोलकर अपनी चीजें पूरी करता है। आज फिर मेरे कलर्स नहीं है। मेरे कलर
कलर्स की बोतल आज फिर खाली है। मम्मा फिर डांटेंगी। ऐसे रोते हुए कुक्कू अपने घर चला जाता है। कुक्कू बेटा, आज तो कलर्स गुम नहीं किए ना? इसी बात से तो कुक्कू डर रहा था और मम्मा ने तो घर जाते ही कुक्कू से ये पूछ लिया था। मम्मा सच बोल रहा हूँ। मैंने आज बहुत ध्यान रखा, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि आज फिर कब किसी ने मेरे कलर्स चोरी कर लिए और खाली बोतल्स मेरे बैग में डाल दिए। कुक्कू बेटा, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। मैं तो हैरान हूँ, जो बच्चे दूसरों की चीजें चोरी करते हैं उनकी माँ भी उन्हें मना नहीं करती। मम्मा मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ। अब तो मैं अपना बैग ब्रेक टाइम में भी अपने साथ ही रखा करूँगा। फिर कुक्कू की मम्मा कुक्कू को नए कलर्स लेकर दे देती है। अब गुम न करना, अगर अब गुम किए तो दोबारा तुम्हें कलर्स नहीं मिलेंगे। अब तो मैं अपने नए कलर्स बहुत संभाल कर रखूंगा मम्मा। कुक्कू को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हर समय अपने घर के बाहर बैठकर कोई न कोई नई चीज बनाता रहता था। आज तो कुक्कू ने मिट्टू अंकल की तस्वीर ऐसे बनाई थी जैसे अभी मिट्टू पेंटिंग से निकलकर उड़ने लगेगा। कुक्कू बेटा, ये सच में आपने बनाई है? तो और क्या मम्मा, मैं किसी दिन आपको आपकी भी पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा। दूसरे दिन स्कूल से जब कुक्कू वापस आने लगता है तो उसके कलर्स फिर से गायब थे। आज तो वो बहुत हैरान था कि ये सब कैसे होता है, कैसे कोई चोर पक्षी उसकी चीजें चुरा लेता है। घबराया हुआ कुक्कू घर आता है, मगर आज वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता। माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे की शक्ल देखकर ही पहचान लेती है कि उसे क्या मसला है। दिखाओ, अपने कलर्स दिखाओ मुझे। क्या वो तुम्हारे बैग में है? कुक्कू खामोश रहता है। मम्मा, मैं अब आपसे नए कलर्स लेने की जिद नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर अपने कलर्स ना बचा सका। निराश होकर कुक्कू नदी पर चला जाता है। मम्मा देखो मम्मा, आज फिर मैंने कुक्कू का चूना लगा दिया। आज फिर मैंने उसके नए कलर्स चुरा लिए। तुम्हारे पास तो और भी कलर्स हैं। जग्गू बेटा, अब ये नए कलर्स संभाल कर रखना। जब भी अपने मामा जी के पास जाओगे तो अपने मामा जी के बेटे को दे देना ये कलर्स। तो चोर जग्गू कौवा जल्दी से कुक्कू का बैग खोलता है। तो कुक्कू आज नए कलर्स लाया है। देखो तो कैसे हैं, अगर अच्छे हुए तो चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर जग्गू बोतल का ढक्कन खोलता है। अंदर से मधुमक्खी निकलकर जग्गू कौवे पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर काटती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस मधुमक्खी से कोई तो मुझे बचाओ। फिर मधुमक्खी जग्गू की नाक पर, उसकी आँखों पर और उसके कान पर मधुमक्खी काट काट कर जग्गू को लाल कर देती है। तोता, टीचर्स, कुक्कू और सभी छोटे पक्षी जग्गू को देखकर हंस रहे थे। जग्गू बहुत शर्मिंदा था। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरे कलर्स चुराया करते हो। उम्मीद है अब के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू बेटा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मम्मा, मैं कुक्कू के कलर्स चोरी करने लगा था और कि मधुमक्खी ने मुझ पर हमला कर दिया। मम्मा, मेरी आंखें बहुत मोटी हो गई है। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। शायद इस बार जग्गू सच कह रहा था। फिर जग्गू कौवे ने चोरी करने की आदत छोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।